बहुत खुश हूं कि माता जी ने माँ तुंगी का नाम सारे जगत में रोशन कर दिया है। ध्यान रखिए, आपके महाराष्ट्र में एक और तीर्थ का सृजन हो रहा है, जिन शरणम स्वर्ण गजरत महोत्सव मंदिर। वह आधुनिक तीर्थ होगा, अध्यात्म होगा, लेकिन आधुनिकता को लिए होगा, ताकि ये मुंबई के छोरे लुनावाला नहीं जाकर आनंद मनाने के लिए जिन शरणम तीर्थ में वहां पर पहुंचे, पर्यटक स्थल के रूप में वहां निर्माण वहां पर किया जा रहा है। मेरे गुरुदेव आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज का मेरे शीश पर आदेश है, आशीर्वाद है कि जाओ वहां पर एक दिगंबरत की ध्वज भी फहरना चाहिए, दिगंबरों का भी एक तीर्थ वहां पर बनना चाहिए। मान्यवर एक तीर्थ तो बने वहां पर। आज पूरी रोड में श्वेतांबर समाज ने पूरा जैनत्व का प्रचार किया है। हर 10 किलोमीटर पर एक मंदिर खड़ा हुआ है। और जब मैं अहमदाबाद से यहां मुंबई की तरफ आ रहा था, इतने जिनालय देख करके छाती गर्व से फूल जाया करती है। ये श्वेतांबर समाज ने किया है, दिगंबर समाज ने नहीं किया। ध्यान रखना, आज पूरे विश्व में यदि जैन फूड खाने को मिलता है तो श्वेतांबर समाज की दम पर मिला करता है। ध्यान रखिए, आज उन्होंने बहुत कुछ किया इस धर्म के लिए, दिगंबरों को भी प्रेरणा लेना चाहिए। ध्यान रखना, ऐसे तीर्थों का वहां पर सृजन हो, यह सोच करके मैं वहां से निकला। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन वह तीर्थ महाराष्ट्र का प्रवेश द्वार है, मुंबई के प्रवेश द्वार। ध्यान रखना, दिल्ली के आसपास हर 10 किलोमीटर पर एक तीर्थ खड़ा हुआ है दिगंबर समाज का। मान्यवर, मुझे लोगों ने कहा मुंबई के पास बनाओ, मैंने कहा निर्माण में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये काम नहीं करूंगा। दिल्ली के पास बनाओ, मैंने कहा नहीं बनाऊंगा। जयपुर के पास 27 बीघा जमीन एक आदमी देने को तैयार, मैंने कहा जयपुर के चारों तरफ बहुत सारे तीर्थ हैं, मेरी जरूरत नहीं है वहां पर। उदयपुर में शिलान्यास हो गया, मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि कहीं अड़िंदा पारसनाथ खड़ा हुआ है, अंधेश्वर पारसनाथ खड़े हुए हैं। विचार करिए, वहां पर और बनाने की जरूरत क्या है, विचार करो। मैंने कहा नहीं, एक तो मैं निर्माण करूंगा नहीं, और यदि मुझसे ईश्वर कोई निर्माण करवाएगा तो मैं ऐसी जगह कराऊंगा जहां पर हमारे तीर्थ ना होते हों। मुंबई के चारों तरफ देखो तो 100-200 किलोमीटर में कोई दिगंबर तीर्थ दिखाई नहीं दिया करता है। यही सोच करके एक सपना लेकर उस तीर्थ का सृजन चल रहा है। स्वर्ण गजरथ मंदिर का निर्माण, 120 फीट ऊंचा मंदिर जमीन से। आप देखेंगे उस मंदिर को, अष्टधातु की 13 फीट की भगवान पारसनाथ की भव्य मूल नायक प्रतिमा वहां पर स्थापित की जाएगी। विचार करना है आप, मानव सेवा के केंद्र बनेंगे, ऐसी धर्मशाला बनेगी। जो भी आता है वो कहता है कि बड़ी सुंदर धर्मशाला श्वेतांबर समाज की, बड़ी अच्छी व्यवस्था है उनकी। दिगंबर गीत ही गाते रहेगा क्या? अरे एक धर्मशाला तो ऐसी बनाओ कि हम भी कह सकें कि हम दिगंबर श्वेतांबर भाइयों ने ऐसा सृजन किया, इस तीर्थ का ऐसा सृजन किया जैनत्व के लिए। एक आदर्श और आधुनिक तीर्थ का वहां पर निर्माण किया जा रहा है। मैं अभी तो कुछ नहीं बोल सकता, आने वाले 5 साल बाद ये सारी मुंबई गर्व से बोलेगी कि हमारा कोई शौर्य और गर्व है, जिन शरणम तीर्थ हमारा गर्व हुआ करता है। मैंने उस बूढ़े से कहा, मैंने कहा दादाजी 10,000 रुपए मिलते हैं पेंशन के? बोले हाँ। मैंने कहा जिन शरणम में 18 कमरे की धर्मशाला आधुनिक सुविधा युक्त तैयार हो चुकी है। मैंने कहा एक काम करो, 10,000 जो तुमको मिलता है ना, उसमें तुम्हारा आराम से गुजारा हो जाएगा। 1 रुपया तुम्हें किसी से नहीं मांगना। ये घर छोड़ो, जिन शरणम में जाकर के रहो, 2 वक्त का भोजन करो, पारसनाथ का गुणगान करो, जीवन को सार्थक करो, अपना समय दान दो, तुम्हें इज्जत दी जाएगी, तुम्हें सम्मान दिया जाएगा। दादाजी बोले बात तो बिल्कुल सही है। मैंने कहा 10,000 में तुम्हारा और बच जाएगा मेरे भाई, और वो भी खर्च ना करना चाहो तो जिन शरणम तीर्थ जीवन भर तुम्हें खिलाने की ताकत रखा करता है। आप जाइए, सम्मान से रहिए।
दादाजी ने कहा महाराज कह तो सही रहे हो। तो मैंने कहा फिर तुम्हारी व्यवस्था करा दूं। बोले व्यवस्था क्या कराओगे? मैंने कहा बेहतरीन कमरा है, आधुनिक सुविधाएं हैं, एसी लगा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, और तो और कोई ना मिले तो टीवी भी लगा हुआ है, संतों के प्रवचन सुनना, भगवान की वाणी सुनना और जीवन को सार्थक। बोले महाराज बात तो बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा फिर मैं तुम्हारी व्यवस्था बनवाऊं? हाँ महाराज मन तो मेरा भी करता है कि चला जाऊं, फिर भी दिल बोलता है अरे लड़के कुछ बोलते हैं तो बोल लेने दो, हैं तो अपनी ही औलाद। मैंने कहा जाओ अब तुम भाड़ में, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, ध्यान रखिए। पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय। इतने ताने सुनने के बाद आप कहते हो औलाद तो मेरी है, कैसे बुढ़ापे को सार्थक करोगे? विचार करिए। ये अपमान की जिंदगी, अपने ही घर में परायेपन का बोध, फिर भी आदमी उस घर को नहीं छोड़ना चाहता है। ध्यान रखिए कैसे होगा तुम्हारा बुढ़ापा सार्थक। घर में जियो तो सम्मान और इज्जत से जिंदगी जियो। जिस औलाद को पाल पोस कर बड़ा किया है वही तुम्हारी उपेक्षा करे तो जिंदगी हमारी बेकार हुआ करती है। नाभि राय दरबार में बैठे हैं, प्रशंसा हो रही है, जय जयकार हो रही है। नाभि राय ने देखा कि सारी दुनिया मेरी प्रशंसा कर रही, जय जयकार कर रही है। एक दर्पण उठाया और अपना चेहरा देखने लगे। सभासदों को अच्छा नहीं लगा, पार्षदों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आज महाराज नाभि राय को क्या हो गया? भरी सभा में दर्पण देखते हैं। अरे राजा ही सभा में दर्पण देखेगा तो प्रजा का क्या होगा? सन्नाटा हो गया सभा में, सब स्तब्ध होकर के देख रहे हैं कि महाराज नाभि राय को क्या हो गया, ये दर्पण क्यों देख रहे हैं? नाभि राय ने दर्पण देखा। एक बात याद रखना, दर्पण अंतर्मुखी होने का प्रतीक हुआ करता है। दर्पण में नादान होते हैं वो लोग जो केवल चेहरा देखा करते हैं, ज्ञानी होते हैं वो लोग जो दर्पण में चेहरा नहीं अपना चरित्र देखा करते हैं, अपना व्यवहार देखा करते हैं, अपने कृत्य देखा करते हैं। नाभि राय ने दर्पण में चेहरा नहीं देखा, उन्होंने अपना चरित्र देखा। चरित्र कैसे देखा? कि ये सारे लोग जो मेरी जय जयकार कर रहे हैं, ये सारे लोग जो मेरी विरदावलियां गा रहे हैं, मेरी यश गाथा को गुंजायमान कर रहे हैं, नाभि राय ने देखा मैं इस योग्य हूं या नहीं हूं। ध्यान रखना, आप दर्पण देखते हो तो जुल्फें संवारते हो, और ज्ञानी दर्पण देखता है तो सोचता है ये सारे लोग जो प्रशंसा कर रहे हैं मैं इस योग्य हूं या नहीं हूं, और यदि नहीं हूं तो आज से ही मुझे बनने का प्रयास करना चाहिए, आज से ही मुझे योग्य बनने का पुरुषार्थ, वरना ये जय जयकार कब हाहाकार में बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना मान्यवर, आपकी कोई प्रशंसा करे तो एक बार, महिलाएं तो दिन भर ही दर्पण देखती हैं, चार और तो और आजकल तो छोरे दर्पण देख रहे हैं। मैं आ रहा था, एक बाइक खड़ी थी, आया उसने दूसरे की बाइक का शीशा मोड़ा, बाल समारे चला। अरे मैंने कहा कमाल हो गया भाई, ज्यादा दर्पण मत देखा करो, और दर्पण देख लो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो आईने में मुंह देख लिया करो, हम इस प्रशंसा के योग्य हैं या नहीं हैं। ध्यान रखें, यदि नहीं है तो वैसे बनने का प्रयास शुरू कर दीजिए। पुरुषार्थ मान्य। नाभि राय ने दर्पण देखा, दर्पण में दो घटना घट गई। जैसे ही दर्पण उठा करके देखा तो नाभि राय को दर्पण में दिखा कि उनका मुकुट झुकने लगा है। नाभि राय ने कहा मुकुट झुक रहा है,
इसका मतलब यह है कि अब सत्ता के दिन खत्म हो गए, अब सत्य की साधना करने के लिए निकलना चाहिए। अब ये राजगद्दी